अब हम करेंगे ईयर पजल। तो देखो क्वेश्चन में आपको ऐसा दे रखा होगा, तो सबसे पहले आपको क्या है कि इसको सीक्वेंस में करना पड़ेगा। सबसे छोटा, फिर इसके बाद, ठीक है। ये सीक्वेंस में हो गया 2004, 2005, 2006 ऐसा। तो देखो जो सबसे ऊपर होगा वो सबसे बड़ा इंसान होगा, और जो सबसे नीचे होगा वो सबसे छोटा इंसान होगा। अब आता है लीप ईयर। लीप ईयर का मतलब जो 4 से डिवाइड हो सके उसको कहते हैं हम लीप ईयर। जैसे 2004 है वो 4 से डिवाइड होगा, 4 5 जा 20, 0 का 4 1 जा 4। तो देखो ये डिवाइड हो रहा है तो ये लीप ईयर है, 2004 लीप ईयर है। फिर 2003 देखो, 4 5 जा 0, फिर 0, तो ये रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। तो ये लीप ईयर नहीं है क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो रहा। अब बात करते हैं सेंचुरी की। सेंचुरी जैसे 2000 हो गया, 1900 हो गया, 1800 हो गया, 1700 हो गया, तो ये सेंचुरी की पीरियड है, ठीक है। अगर ऐसे आए तो इसको 4 से डिवाइड नहीं करना हमें, इसको हमें डिवाइड करना है 400 से, ठीक है। तो देखो ये डिवाइड हो रहा है 400 से, तो ये लीप ईयर कहलाएगा। और जैसे 1900 है तो इसको 400 से डिवाइड करना है, तो ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये लीप ईयर नहीं है, ठीक है। समझ गए सेंचुरी का। देखो ये सारे मैंने सेंचुरी ईयर लिख दिए हैं। जब भी सेंचुरी ईयर आया तो आपको डिविजिबल किससे करना है, 400 से करना है, तो ये याद रखना, ठीक है। और जो सेंचुरी वाले नहीं होंगे, जैसे नॉर्मल ईयर है 1990, 1991, तो ये डिविजिबल होंगे 4 से, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में आपको एक नोट दिया जाएगा और बोला होगा कि कैलकुलेशन जो होगी वो 2022 ईयर के बेस पे होगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 2022 से सबकी एज को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले ये, इसको माइनस करोगे ऐसा आएगा, फिर 2022 में माइनस करोगे 1958, तो उनकी एज निकल जाएगी। तो देखो ऐसे कैलकुलेट करोगे तो बहुत टाइम चला जाएगा, इसलिए ऐसे नहीं करना। एक इजी टेक्निक है जिससे आप जल्दी कर सकते हो। सबसे नीचे वाले को पकड़ना है और उसको माइनस कर देना है। इसकी एज कितनी हो जाएगी, 20 साल। फिर आपको इसमें कैलकुलेट करना है, 94 है, 94 में +6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। और ये 2002 है, तो इसमें कितने का डिफरेंस है, 2 साल का। तो 6 2 8, कितने का डिफरेंस है, 8 साल का। तो इसमें प्लस कर दो, ये हो जाएगा 28, तो इधर आ जाएगा 28। फिर देखो इसमें कितने का डिफरेंस है, 80 हो जाएगा, +10 करेंगे तो 90 हो जाएगा। और +4, कितने का गैप है, 14 साल का, ठीक है। 28 में 14 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 42। फिर देखो इसमें कितने साल का गैप है, इसमें है 9 साल का, ठीक है। तो 42 + 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 51। इसमें कितने का डिफरेंस है, फिर देखो इसमें कितने का गैप है, 8 साल का है। 51 + 8 करेंगे तो 59 आ जाएगा। फिर इसमें कितने का डिफरेंस है, 5 साल का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 64 का। और इसमें कितने का गैप है, 5 साल का, तो 64 + 5 69। क्या लिखा है, बी वॉज द 5th पर्सन,
किसकी बात की गई है? पर्सन की बात की गई है। टू बॉर्न आफ्टर ए, किसके बाद? ए के बाद की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो आफ्टर आए या बिफोर आए, एक माइनस करना होगा, 5 में से एक गया 4, तो गैप कितने जाएगा? 4 का। ए के बाद है 1 2 3 4, फिर आएगा बी, ठीक है। ए के बाद ये है 1 2 3 4, इधर आएगा बी। तो देखो पहले वाला पर्सन से रिलेटेड था, ठीक है, इसलिए हमने 1 2 3 4 इधर कर दिया बी, ठीक है। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है? बी वॉज बॉर्न 5 ईयर्स आफ्टर ए, ए के बाद ही आएगा लेकिन 5 साल बाद। तो ए कितने पे है? 1958 पे, उसमें हमें 5 ऐड करना है, तो कितना आ जाएगा? 1963। तो देखो इधर आ रहा है बी, ठीक है। तो दो चीज़ याद रखना कि पर्सन पे कंडीशन दी है तो डायरेक्ट इजी वे में कर देंगे, बी इधर आ जाएगा। अगर ईयर में कंडीशन दी है तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो बी इधर आएगा, ठीक है। पर्सन और ईयर, ये दो याद रखना। क्या लिखा है? द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ बी एंड ए इज़ 5 ईयर्स। मतलब बी और ए का एज का डिफरेंस कितना है? 5 साल। तो देखो करना क्या है कि 20 में +5 करेंगे तो 25 आएगा। 25 दिख रहा है? नहीं दिख रहा। उसके नीचे माइनस करेंगे तो आपको 15 दिख रहा है? नहीं दिख रहा, ठीक है। 28 में +5 करेंगे तो 33 दिख रहा है? नहीं दिख रहा। उससे -5 करेंगे तो 22 दिख रहा है? नहीं दिख रहा। फिर 42 में +5 करेंगे, 47 दिख रहा है? नहीं दिख रहा। माइनस करेंगे, 37 दिख रहा है? नहीं दिख रहा। 51 में हम 5 ऐड करेंगे तो हमें 56 दिख रहा है? नहीं दिख रहा। 5 कम करेंगे, इसमें 5 माइनस करेंगे, 46 दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो ये भी नहीं होगा। 59 में +5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 64, ठीक है, ये मिल गया। तो देखो पहला पेयर मिल गया है ए और बी की एज का, वो है 59 और 64। लेकिन हमें ये नहीं पता कि 59 ए का होगा या बी का होगा, या 64 ए का होगा या बी का होगा। फिर देखो 64 में हम 5 ऐड करेंगे तो 69 आ जाएगा, ठीक है। और इसमें 5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 59 आ जाएगा। लेकिन ये दो पेयर हमने यूज़ कर रखे हैं, ठीक है, तो ये एक नया पेयर आ जाएगा 64 69। तो एक और पेयर मिला हमें 64 और 69। क्या लिखा है? द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ ए एंड बी इज़ 13 ईयर। ए और बी की एज का डिफरेंस कितना है? 13 साल का है, ठीक है। तो देखो 20 में से 13 माइनस करोगे तो नीचे कुछ है नहीं, 20 में +13 करोगे तो कितना आ जाएगा? 33 आएगा। दिख रहा है कहीं 33? नहीं दिख रहा। 51 में +13 करेंगे तो कितना आएगा? 4 64, 64 दिख रहा है? तो देखो दिख रहा है। 51 में हम 13 माइनस करेंगे तो 11 में से 3 जाएगा 8, और 4 में से 1 जाएगा 3। दिख रहा है? नहीं दिख रहा, ठीक है। अब 64 में से हम 13 ऐड करेंगे तो जाएगा ही नहीं। तो सिर्फ हमें एक ही चीज़ मिली, कौन सी? ये वाली। ए और बी का गैप में एक पॉसिबिलिटी मिली, 51 और 64। क्या लिखा है? नोट पे कैलकुलेशन डन विद रिस्पेक्ट टू ईयर 2022 एज्यूमिंग मंथ एंड डेट टू बी सेम एज ईयर ऑफ बर्थ एज नेक्स्ट अबव। इसका मतलब क्या है कि 2022 के बेस पे इनका साल आप कंसिडर करोगे।
तो एज कैसे कंसिडर करेंगे, सबसे नीचे वाले को पकड़ो, 2022 में से 2006, ठीक है, 20 का 20 गया, 12 में से 6 गया, 6, ये आ जाएगा 16 साल का। इसमें कितने का डिफरेंस है, प्लस ऐड करो तो ये हो जाएगा 2000, फिर 6 ऐड कर दो तो कितना, 7 साल का डिफरेंस होगा, ठीक है। 16 + 7 कर दो, हो जाएगा 23। इसमें कितने साल का डिफरेंस है, 5 साल का, 23 + 5 28। इसमें कितने का डिफरेंस है, 6 साल का, 28 + 6 कितना होता है, 34। इसमें कितने का डिफरेंस है, 3 का, ठीक है, तो ये हो जाएगा 37। इसमें कितने का डिफरेंस है, 7 का, तो ये हो जाएगा 44।